अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड करें स्क्वायर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बट बाय डिवीजन मेथड। पिछले क्वेश्चन में क्या था, बाय फैक्टराइजेशन, इसमें बाय डिवीजन मेथड। अब इसमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, जो एग्जांपल नंबर 27 है। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, तो मैं इसको आपको ना बाय हैंड करके दिखाती हूँ। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, x4 को ख़त्म करना है, तो x4 के लिए हम इसका स्क्वायर बनाएंगे। यानी x4 का किस वैल्यू से x4 आ सकती है, x स्क्वायर के स्क्वायर से x4 आ सकता है, तो यानी x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले x स्क्वायर लेंगे, जिससे हम डिवाइड कराएंगे। x स्क्वायर लिया, यहाँ पे हमने उसको मल्टीप्लाई कराया x स्क्वायर से, तो हमारे पास आ गया x4। बस यहाँ तक x4 आ गया। साइन चेंज होंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये कट। अब नेक्स्ट वन क्या करेंगे, अब हम अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराने से पहले सिर्फ अभी -12x³ उतारते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास x स्क्वायर है, इसका डबल नीचे करना है। सबसे पहले x स्क्वायर का डबल क्या होता है, 2x स्क्वायर। सेकेंड हमने देखना है कि 2x स्क्वायर को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास आ जाए -12x³ 6x, और वही वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे -6x। फाइन, चलें। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू हैं, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 6x से, तो हमारे पास यहाँ पे भी दो वैल्यू ही आएंगी, तो नीचे दो वैल्यू उतार देते हैं, +42x² भी उतार देते हैं। चलें, अब -6x से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, पूरी नहीं, सिर्फ -6x से इसको कराया तो ये आ जाएगा -12x², सॉरी क्यूब, और -6x से इसको कराया तो ये आ जाएगा +6 36x²। ओके, साइन चेंज, ये कट हो गया और इसका आंसर आ जाएगा 6x², और ऊपर से वैल्यूज उतार देते 36x, और अब देखते हैं 9 नीचे आते हैं या नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखेंगे 2x² को, बट इसका डबल अब करेंगे। पहले हमने इसका डबल किया था, अब इसका डबल करेंगे। -6x का डबल होता है -12x। थर्ड वैल्यू अब कौन सी होगी हमारे पास, जिसको मल्टीप्लाई कराने से 6x² आ जाए। 2x² से हम जो वैल्यू मल्टीप्लाई कराए हैं 6x² आ जाए, वो होगी +3। तो हम जब उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे भी +3 आ जाएगा। ठीक है, चलें, +3 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ जाएगा 6x², क्योंकि ये तीन वैल्यूज़ हैं तो हमें तीन वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो ऊपर से +9 भी उतार लेते हैं। चलें, अब 3 को इससे करें तो हमारे पास आ जाता है 3 2 द 6 एंड 3 1 द 3, और माइनस साइन साथ में -36x, और इससे करें तो +9। चलें, अब अकॉर्डिंग टू आवर डिवीजन रूल साइन चेंज, तो ये सब वैल्यूज़ कट हो जाएंगी और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस वन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है, अभी मैं इक्वेशन 1 लिख रही हूँ, आप उसकी जगह कुछ ये वाली इक्वेशन लिख लेना। ठीक है, ये इक्वेशन लिख लेना, जगह कम है इसलिए इक्वेशन 1 लिख रही हूँ। ये जो ऊपर वैल्यू आई है ये आंसर है, मगर स्क्वायर रूट निकाला तो स्क्वायर रूट का क्या था कि +-7 है, तो +-x² - 6x + 3 इन द ब्रैकेट, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलें, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये गिवन है। मैं इसको स्क्वायर रूट क्योंकि लेना है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट साइन लगा देंगे। ओके, चलें, अब 4x4 हमारे पास किसका स्क्वायर बना के 4x4 आएगा, वो होगा 2x² का स्क्वायर। ठीक है, तो 2x² को अगर 2x² से मल्टीप्लाई कराऊं तो हमारे पास आ जाता है 4x4। ओके, तो अगर 4x4 आ गया तो साथ में प्लस साइन है तो चेंज होगा, तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यूज़ उतारते हैं नीचे, क्योंकि अगली वैल्यूज़ दो ही होंगी तो दो वैल्यूज़ नीचे उतारेंगे। -28x³ + 37x²। ओके, देन अब क्या करेंगे, हमारे पास 2x² का डबल नीचे लिखेंगे, जो होता है 4x²। डबल का है, मैंने मल्टीपल नहीं कहा। ठीक है, 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई करके नहीं कहा, मैंने कहा डबल, तो 4x² डबल होगा।
यानी 2x² में प्लस 2x² की है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास 4x² को मल्टीप्लाई करें जिस वैल्यू से, तो हमारे पास आ जाए -28x³। तो वो कौन सी वैल्यू होगी? अगर 4 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो 28 आता है, और x² एक कम है तो x, और माइनस साइन यानी -7x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -28x³। तो ऊपर भी -7x लिखेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो आ जाता है -20x³ और माइनस माइनस प्लस 7 7 दा 49x²। ओके, तो हमारे पास इसके साइन चेंज होंगे, ये कट हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 12x²। ओके, बाकी वैल्यूज़ नीचे उतार देते हैं। अब 3 वैल्यूज़ का काम आएगा तो 3 उतारते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसका डबल करेंगे 4x², इसका डबल होगा -7x प्लस -7x, तो हमारे पास रहेंगे 14x। ओके, -14x। अब किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आ जाए, 4x को मल्टीप्लाई कराएंगे आ जाए -12x², वो होगा 3, बट -3 क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए, -3 से कराएंगे तो -3 ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कराए तो -3 मल्टीप्लाई 4x² इज -12x², और इससे कराए तो 3 4 दा 12, 2 आ गया और 1 इसको दिया, 3 1 3 एंड 1 + 1 4, 42x, और माइनस क्योंकि हमारे पास साइन था ऊपर माइनस और इधर भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस और 3 3 दा 9। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा, साइन चेंज होंगे तो ये कट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा और आंसर ये है, बट प्लस माइनस में लिख के दिखाती हूँ स्टेटमेंट्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा इक्वेशन 1 लिख रही हूँ मगर मैं आपको इक्वेशन ही लिख देती हूँ। वैसे इक्वेशन 1 का मतलब है जो सवाल है। ठीक है, 4x4 -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9 ओके इज़, जो हमारे पास आंसर ऊपर क्या है 2x² -7x -3। बट अब आपने क्या करना है इसमें प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट हमने लिया था तो प्लस माइनस आएगा साथ में, स्क्वायर रूट जब भी खत्म होता है, और ये ब्रैकेट में। ओके, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट सबसे पहले ऊपर बनाते हैं। ओके, चलें हम 121x4 किस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे 121x4 आए, तो वो होगा 11 11 दा 121 होता है, तो हमारे पास 11x² का स्क्वायर करें तो 24 आता है, यानी 11x² मल्टीप्लाई 11x², सो वी गेट 121x4। तो इधर आ जाएगा 121x4 प्लस साइन है, साथ में साइन चेंज होगा तो ये कट, और हमारे पास अब नीचे 2 वैल्यूज उतारेंगे, -198x³ -183x²। ओके, नाउ हमारे पास 11x² का डबल क्या होगा 11 + 11 22, तो इसका डबल होगा 22x², और इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 198 आ जाए 9 से, तो 198 आ जाएगा, और -9 होना चाहिए, -9, और किसकी ज़रूरत है एक और x की, तो -9x ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई कराऊंगी तो आ जाएगा 198x³, वो भी माइनस, और माइनस माइनस ऊपर का प्लस, और 9 9 दा 81 और नीचे x²। ओके, तो साइन चेंज और ये कट हो गया, और ये साइन चेंज हुआ तो इसको ऐड करके आ गया -264x²। ओके, ऊपर से बाकी वैल्यूज उतार ली, 216x और 144। फाइन, चलें नेक्स्ट अब आते हैं। अब हमारे पास 9x का डबल लिखना है। चलें 22x² एज इट इज़, -9x का डबल होगा -18x, और जो सेकंड वैल्यू अब थर्ड वैल्यू लेंगे वो कौन सी होगी, 22 को मल्टीप्लाई कराएं ऐसी वैल्यू से कि -264 आए, सॉरी 264 आए, तो मैं सिंपल कैलकुलेटर लेती हूँ, 264 डिवाइडेड बाई 22, सो वी गेट 12। सो माइनस चाहिए तो -12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा
264 माइनस 264, तो माइनस 264 एक्स स्क्वायर आ गया। और जब 12 माइनस 12 को मल्टीप्लाई कराया माइनस 18 से, माइनस 12 मल्टीप्लाई माइनस 18, सो वी गेट 216। सो माइनस माइनस प्लस हो गया और 216 एक्स। और जब मैंने कराया 12 को 12 से तो 144 होता है 12 का स्क्वायर। ओके, तो 144 और साइन चेंज, सो कट कट कट, वी गेट 0 एज अ रिमाइंडर। और ये हमारे पास आंसर है, बट प्लस माइनस में लगा के स्टेटमेंट लिखते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ, अब मैं क्वेश्चन 2 मेंशन कर दूं, लिख दूँ यानी, तो आप क्वेश्चन 2 की जगह क्वेश्चन 2 लिख देना, ठीक है, जो भी है ये वाला जो पर था रेड में, ये वाला। ओके, इज़ 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, बट जब स्क्वायर रूट खत्म हो तो प्लस माइनस 7 आता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, तो स्क्वायर रूट ऊपर लगाते हैं। ओके, चलें लेते हैं। अब x4 कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लें तो x4 आता है। ओके, तो साइन चेंज, ये कट हो गया, नीचे आते हैं। अब 2 वैल्यूज़ उतारेंगे क्योंकि अगली 2 वैल्यूज़ ही आएंगी, तो एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास अब देखते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का डबल लिखेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 10x क्यूब वाई है। तो अगर मैं देखूँ तो पहले 10 को देखते हैं, माइनस लास्ट में आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 10 आएगा। और अब एक x की ज़रूरत है, फिर एक्स क्यूब बनेगा और y नहीं है तो y की भी ज़रूरत है, यानी माइनस 5x y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 10x क्यूब वाई। तो माइनस 5x y ऊपर भी लिख देते हैं, ठीक है। अब माइनस 5x y को इससे भी कराते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस माइनस प्लस 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, सो साइन चेंज, ये कट हो गया और इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इधर अब 3 वैल्यूज़ नीचे उतारेंगे, 10x वाई क्यूब प्लस वाई 4। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5 का डबल क्या होता है 10x वाई। ओके, चलें अब थर्ड वैल्यू ऐसी लेंगे, थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी, वो थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 10x वाई। ओके, अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि हमारे पास आ जाए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए 2x स्क्वायर ऑलरेडी इसमें है तो वाई स्क्वायर नीट है, तो मैं इसको सिर्फ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, ऊपर भी वाई स्क्वायर लिख देते हैं प्लस वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया तो इसको कराया तो ये आ जाएगा माइनस 10x वाई क्यूब, और इसको कराया तो प्लस वाई 4। अब अकॉर्डिंग टू आवर डिवीजन रूल साइन चेंज, प्लस माइनस ये, चलें ये कट हो गए सारे और रिमाइंडर 0 आ गया। सो आवर आंसर इज दिस वन विथ प्लस माइनस साइन। चलें स्टेटमेंट लिखते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन 4 की जगह उसकी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, इतनी जगह कम है, इस प्लस माइनस मस्ट, जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तो ये साइन आता है, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था प्लस माइनस क्यों आता है, तो अगर आपने नहीं समझा हुआ तो 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो लाजमी देखें, उसमें मैंने एग्जाम्पल के अंदर समझाया हुआ है कि ये किस तरह आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मैंने उसका स्क्वायर रूट पहले ही ऊपर लगा लिया। अब लेते हैं, अगर मैं देखूँ 4x4 किसका स्क्वायर 4x4 बनता है, तो वो है 2x स्क्वायर का स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा पास करके लिख देती हूँ, 2x स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 4x4 प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। और अब नीचे उतारेंगे बाकी 2 वैल्यूज़, माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। तो नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर का डबल जो होता है 4x स्क्वायर, डबल का है मल्टीपल नहीं, तो 4x स्क्वायर
और सेकेंड वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे जिसको मल्टीप्लाई कराने से 4x² से मल्टीप्लाई कराने से -12x³ आ जाए। तो अगर देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 12 आता है, माइनस साइन साथ में लिखना पड़ेगा और x एक हमारे पास नीड है तो इधर x, तो इसको मल्टीप्लाई कराऊंगी इससे तो आ जाएगा -12x³। तो -3x यहाँ पे भी लिखूंगी और ऊपर भी, तो यहाँ पे आ जाएगा -12x³ और -3x इससे होगा तो +9x²। साइन चेंज, ये कट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 28x²। ओके, अब बाकी वैल्यूज नीचे उतारते हैं, -42x और +49। अब हमारे पास थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है 4x² एज इट इज़, -3x का डबल अप करेंगे -6x हो जाएगा। और अब ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको मल्टीप्लाई कराने से 4x² से मल्टीप्लाई कराने से आ जाएगा 28x²। तो 4 7 28 होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 28x²। अच्छा, इस 7 को ऊपर भी इसी तरह लिखना है +7। ओके, नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को इससे कराएंगे तो -42x आएगा और इससे कराएंगे तो +49। तो अब साइन चेंज करेंगे तो ये कट हो जाएंगे और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो आवर आंसर इज दिस वन विथ प्लस माइनस। स्टेटमेंट लिखते हैं, सो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन 4, जो इसकी जगह आप क्वेश्चन 4 उतारेंगे, इस प्लस माइनस साइन विथ ब्रैकेट 2x² -3x + 7। तो ये हमारे पास आंसर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।